बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 मार्च 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं और सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर भी मिस ना कर सकें। आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कौमी तरक्याती फ़ंड 2030 तक सऊदी अरब की मईशत में 570 अरब रियाल लगाएगा। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पायदार और जामे कौमी तरक्याती फ़ंड की हिकमत अमली का ऐलान किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कौमी तरक्याती फ़ंड के इजरा का मकसद तमाम इक़्तिसादी शोबों की पायदार तरक्की अहदाफ की तकमील में मदद देना है। सऊदी वज़ारत तालीम की तीसरे सेशन के लिए नई गाइड बुक। सऊदी वज़ारत तालीम ने साल रवा के दौरान तीसरे तालीमी सेशन के दौरान स्कूल में वबा से बचाव के लिए नई गाइड बुक पर अमल दरामद की हदायत जारी की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा नए तालीमी साल के तीसरे सेशन में स्कूलों में हाज़िरी देंगे। वज़ारत तालीम ने पहले और दूसरे सेशन के दौरान मंजूर शुदा ज़वाबित पर अमल दरामद मनसूख कर दिया। नए ज़वाबित सेहत आमा के इदारे बकाया ने जारी किए हैं। वज़ारत तालीम ने प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों के तलबा को सऊदी अरब भर में नए ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए कहा है। वज़ारत तालीम ने कहा इतवार 20 मार्च से तमाम स्कूल मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। सऊदी अरब आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% इजाफा। सऊदी अरब में घरेलू अमले की दरामद के इदारे मसानत ने कहा 2021 की चौथी तिमाही के दौरान घरेलू मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सऊदी अरब आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% रिकॉर्ड इजाफा किया गया। मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए 14 से ज़्यादा मुल्कों से घरेलू मुलाजम दरामद करने की सहूलत फराहम की गई। मसानत की कोशिश है कि जिन नए मुल्कों से घरेलू मुलाजम दरामद किया जाए वहाँ से घरेलू अमले का मेयार अच्छा हो। UAE में 6 माह से ज़्यादा बाहर रहने पर गैर मुल्कियों का इकामा कैंसिल हो जाएगा। UAE की गवर्नमेंट ने कहा कि 6 माह से ज़्यादा अरसे तक UAE से बाहर रहने वाले गैर मुल्की का इकामा गैर मुअस्सर कर दिया जाएगा। ताहम जो इससे कुछ कैटेगरी के लोग हैं वो मुस्तस्ना होंगे। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अमाराती हुकाम ने कहा कोई भी गैर मुल्की UAE से बाहर 6 माह से ज़्यादा क़याम ना करे वरना उसका इकामा गैर मुअस्सर कर दिया जाएगा। इकामा गैर मुअस्सर होने पर उसे अमारात आने के लिए नया इजाज़तनामा हासिल करना होगा। UAE हुकाम के मुताबिक नए ज़ाब्ते से कुछ लोग मुस्तस्ना होंगे और उन्हें 6 माह से ज़्यादा अमारात से बाहर रहने की इजाज़त होगी। जिन गैर मुल्कियों को पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है उसमें अमाराती शहरी की गैर मुल्की बीवी, सरकारी इदारे का ऐसा गैर मुल्की मुलाजिम और उसके साथी जिन्हें इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से बाहर भेजा गया हो। पाबंदी से ज़ेर तालीम तालिब इल्म के हमरा घरेलू कारकुन या बैरून मुल्क ज़ेर इलाज शख्स के हमरा घरेलू मुलाजिम और सफारतकार, कौंसलेट के एहलकारों के साथ घरेलू मुलाजिम, ऐसे लोग जो हैं वो मुस्तस्ना होंगे। बयान में पाबंदी से ट्रेनिंग या स्पेशल एजुकेशन कोर्स के लिए सरकारी सेक्टर की तरफ से जाने वाले मुकीम गैर मुल्की भी इससे मुस्तस्ना होंगे। जुर्माने दिए बगैर लाइसेंस की तजदीद मुमकिन नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने फिर वाज़ेह किया है कि किसी ड्राइवर ने ट्रैफिक खिलाफवर्जी की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के मलकियत नामे में तोसी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक जुर्माने अदा ना कर दिया जाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने यह वजाहत ट्विटर पर मुकामी शहरियों के सवालात के जवाब में दी है। महकमा ट्रैफिक ने एक और सवाल पर कहा कोई भी शख्स ड्राइविंग लाइसेंस या मलकियती कार्ड के बगैर गाड़ी चलाने का मजाज नहीं। अगर किसी ने लाइसेंस या मलकियती कार्ड के बगैर गाड़ी चलाई तो तफ्तीश के दौरान उसका पता चला तो उस पर 150 से 300 रियाल तक का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने हदायत की है कि शिक नंबर 71 के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और इस्तेमारा की बरवक्त तोसी ना कराना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। हर साल या उसके कुछ हिस्सा पर उसका जुर्माना 100 रियाल है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल का जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म होने पर जो है वो 60 दिन बाद जुर्माना नाफिज होगा। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि हिफाजती बेल्ट ना बांधना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, उस पर भी जुर्माना मुकर्रर है। उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए होटल बुक करा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए होटल में कमरा बुक कर सकते हैं और इसके अलावा कई दूसरी अहम सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। उकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा कि जो उम्रा ज़ायरीन होटलों में कमरा, सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ सहूलतें हासिल करना चाहते हों वो ऐसा कर सकते हैं।
بیان میں کہا گیا کہ تبادلہ اپلیکیشن کے ذریعے حجز خدمہ میں بکنگ کی علامت کو پش کریں، جن سے ان تمام رجسٹرڈ پلیٹ فارم کی لسٹ سامنے آ جائے گی جو سینٹرل بکنگ سے اٹیچ ہوں گے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ منظور شدہ پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ زائر یا مسجد نبوی کی زیارت کا خواہش مند مکہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کے لیے بس وغیرہ کی بکنگ کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سہولیات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی PIA کو پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس کی اجازت۔ آسٹریلوی سول ایویشن حکام نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کی اجازت دی تھی۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر سے PIA کے CEO کی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے پر بات ہوئی۔ PIA کے ترجمان نے انفو TV کو بتایا کہ آسٹریلوی حکام نے PIA کو پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ PIA کا آسٹریلیا کے لیے ڈائریکٹ فضائی آپریشن 22 اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ دوحہ میں غیر قانونی طور پر البیک کا نام اور لوگو استعمال کیا گیا۔ سعودی عرب کے مشہور ریسٹورنٹ البیک نے کہا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اس نے کوئی برانچ نہیں کھولی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق البیک نے یہ وضاحت ٹویٹر پر ایک سوال کے جواب میں کی ہے۔ ٹویٹر پر البیک کے آفیشیل اکاؤنٹ پر کسی نے پوچھا کہ دوحہ میں البیک کے نام اور لوگو کے ساتھ ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے، کیا یہ ریسٹورنٹ البیک کی شاخ ہے کیونکہ اس کا ذائقہ البیک سے مختلف ہے؟ اس پر البیک انتظامیہ نے کہا کہ دوحہ میں کسی نے غیر قانونی طور پر ہمارا نام اور لوگو استعمال کیا ہے۔ یہ برانچ ہماری نہیں، تاہم قانونی کارروائی کرنے کے لیے مقامی عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 190 موٹر سائیکل ضبط۔ محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر 190 موٹر سائیکل ضبط کر لیے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ ضبط شدہ موٹر سائیکل سوار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا جس طرح گاڑیوں کو ٹریفک ضوابط کی پابندی کرنی ہے، جیسے نمبر پلیٹ، سرکاری ڈاکومنٹ اور دیگر ضوابط کی خلاف ورزی پر گاڑی ضبط ہو سکتی ہے، اسی طرح موٹر سائیکل کے لیے بھی ٹریفک قوانین ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے کا شوق رکھنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ ٹریفک قوانین میں موٹر سائیکلوں کے لیے واضح قوانین موجود ہیں، ان قوانین کا احترام بہت ضروری ہے، بصورت دیگر جرمانہ اور ضبط کی سزا ہوگی۔ سعودی عرب اور اردن کی مشترکہ مشقوں سہام 4 کا آغاز۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں سہام 4 کے عنوان سے سعودی اردنی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہوا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SP کے مطابق افتتاحی تقریب میں شمال مغربی ریجن کے کمانڈر میجر جنرل حسین القحطانی اور دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے کئی اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ میجر جنرل حسین قحطانی نے کہا کہ اردنی افواج کے شکر گزار ہیں جو مشقوں سے پہلے ہر مرحلے میں ساتھ رہیں۔ مشقوں کے کمانڈر انجینئر ملفی نے کہا کہ مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان مشترکہ منصوبہ بندی کے معیار کو بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ان مشقوں سے شریک دستوں کی قوت مزید بہتر ہوگی۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ کے اثرات سے نمٹنے کے سلسلے میں شریک دستے اپنی ذمہ داری کو بہتر شکل میں سمجھ سکیں گے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔